No, don't drink it. It's bad for me. गर्मियों का सीजन चल रहा है और फिटनेस का भी सीजन चल रहा है। गर्मियों के सीजन में और फिटनेस में एक कॉमन बात यह है कि फिटनेस वालों को प्रोटीन और किडनी स्टोन का कनेक्शन दिखता है और गर्मियों में लोगों को किडनी स्टोन का पेन बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी किडनी स्टोन का पेन होता है और उसके बारे में सोच के ही आपको डर लगने लगता है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किडनी स्टोन मैनेजमेंट और क्या प्रोटीन खाने से हमें किडनी स्टोन होता है क्या, या किडनी स्टोन है तो हमें प्रोटीन खाना चाहिए क्या, सारे चीजों के बारे में। बट वीडियो शुरू करें उससे पहले disclaimer. No logic was harmed in the making of this video. The creator is a qualified doctor and a nutritionist, but not a musician. Therefore, watching this video will not automatically burn the calories and help you lose weight. This video does not support the WhatsApp University curriculum and may cause severe side effects such as common sense and reduced anxiety. Any resemblance of the myths discussed here to your relatives' unsolicited advice is purely intentional. वीडियो की शुरुआत में पहले तो मैं आपका डर हटा देता हूँ। नहीं, प्रोटीन खाने से आपको किडनी स्टोन नहीं होता है और ये वीडियो में मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं किडनी स्टोन का प्रॉब्लम क्या है। पर वो समझे उससे पहले किडनी का काम समझ लेते हैं। किडनी हमारे बॉडी का फिल्टर सिस्टम है। फिल्टर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या फिल्टर कर रहा है। फिल्टर कर रहा है हमारा ब्लड। ब्लड में कचरा कहाँ से आ रहा है, उसके लिए ब्लड का काम समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में जो भी खाना आ रहा है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, पानी, ये सारी चीजें हमारे शरीर के छोटे छोटे सेल्स तक पहुंचने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगेगा, राइट। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका ब्लड है। आपका खाना आपने माउथ से खाया, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लाइक इमिग्रेशन सेंटर। अगर आपका एक देश में से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा डॉक्यूमेंट्स वैसे दिखाने होते हैं ना, वैसे ही ब्लड में जाने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने होते हैं, फिर आपके बॉडी में खाना जाएगा ब्लड के अंदर। अभी ब्लड आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग जगह पे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका काम है। वो सेल्स में जाएगा, सेल्स में एनर्जी रिलीज होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड वगैरह रिलीज होगा। वो अपने अपने काम करने के लिए जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देगा, अमीनो एसिड स्ट्रक्चर बनाएगा, फैटी एसिड आपके हार्मोन्स बनाएगा, ब्रेन हेल्थ में हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन क्योर करेगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें अपना अपना काम कर रही है। बट ये जो भी प्रोसेस हो रही है, इसमें कुछ चीजें बन रही है, मसल बन रहा है, स्किन बन रही है, बाल बन रहा है, कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो रही है, रिपेयर हो रही है। इसके बाय प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीजें निकलती है जिसकी आपके बॉडी को जरूरत नहीं है, तो उसको हमें फिल्टर करके आपकी बॉडी में से बाहर निकालना पड़ेगा, राइट। वहां पे वन ऑफ द क्लीनिंग मैकेनिज्म इज डन बाय किडनीज। तो हमारे पास 2 किडनीज होती है और दोनों किडनी मिल मिला के दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। 180 लीटर, आपको पता चल रहा है कितना बड़ा अमाउंट, 180 लीटर। अभी 180 लीटर फिल्टर करने के लिए और उसमें जो कचरा है निकालने के लिए आपको लिक्विड डालते रहना पड़ेगा आपकी बॉडी में। लिक्विड क्या है? पानी। ब्लड क्या है? 90% ऑफ योर ब्लड इज मेड फ्रॉम वाटर। 90%। ये अगर ये बॉटल जो है, ये अगर पूरी बॉडी का ब्लड है तो यहाँ तक आपका ब्लड पानी से बना हुआ है। तो अगर आपकी बॉटल में मैंने कुछ दाने डाले हैं कोई भी केमिकल के, जैसे कैल्शियम डाला है या ऑक्सलेट डाला है या यूरिक एसिड डाला है उसके अंदर, अब उसको मुझे फ्लश करना है तो आई नीड मोर वाटर। अगर पानी कम होगा तो वो जो केमिकल के जो दाने दाने हैं वो चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ और वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे। द सेम वे द ओनली रीजन व्हाई यू आर गेटिंग स्टोन्स इज, जब आप सारी चीजें खा तो रहे हो, आपकी बॉडी में चीजें ब्लड में जा रही हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, और उसको फ्लश करने के लिए आप सही मात्रा में पानी नहीं पी रहे हो। गर्मियों में ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज गर्मियों में आप स्वेट ज्यादा करते हो, पसीने से पानी ज्यादा जा रहा है बट आप पी नहीं रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेट होगा एंड यू विल बी लाइक ये पत्थर आ कहां से रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे 80% से ज्यादा स्टोन्स किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के होता है। कैल्शियम हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में से मिलता है, ऑक्सलेट बहुत सारी सब्जियों में से मिलता है। मैं आपको कैल्शियम और ऑक्सलेट के सोर्सेज यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। आप ये सारी चीजें रेगुलरली खाओगे तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एंड ऑक्सलेट एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वो ब्लड में जाएगा। अगर आप सही मात्रा में पानी पी रहे हो तो आपका किडनी इज मोर देन केपेबल। आपकी किडनी 180 लीटर ब्लड फिल्टर कर रही है, उसको ये छुटपुट नहीं काम आएगा। एज लॉन्ग एज आप सही मात्रा में पानी पी रहे हो वो फिल्टर हो जाएगा। बट आप पानी सही नहीं पी रहे हो तो हो क्या रहा है, वो जो कैल्शियम और ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं और पत्थर
पत्थर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी पत्थर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, किडनी के जो नेफ्रॉन्स है उसके सेल्स है उसमें भी ब्लॉकेज आ सकता है। तो किडनी में से जो फिल्टर होके आया है यूरिन, वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो वो दो यूरेटर के थ्रू आता है, दो पाइप होती हैं जो एक यूरिनरी ब्लैडर पे यूरिन को लेके आता है और वहां पे थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। फिर वो यूरिनरी ब्लैडर जो थैली है स्टोरेज, वो भर जाता है तो आपको यूरिन करने का मन करता है और यूरेथ्रा जो पाइपलाइन होती है उसके थ्रू यूरिन हमारी बॉडी में से बाहर आता है। अभी ये जितनी भी पाइपलाइन का मैंने स्ट्रक्चर बताया, कहीं पे भी वो पत्थर जाके ब्लॉक किया सेल्यूलर लेवल पे या पाइप लेवल पे, तो यूरिन अटकेगा। यूरिन अटकेगा तो आपको दर्द होगा, आपको इन्फेक्शन होगा, बिकॉज वो कचरा है तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा। तो होगा क्या, आपका यूरिन का जो फ्लो है वहां पे आपको पेन होगा, आपको जलन होगी एंड आपके बॉडी पार्ट में भी जहां जहां पे ये पाइपलाइन का पूरा रास्ता है वहां पे आपको पेन होगा। तो किडनी बैक में है, आपके पसलियों के पीछे की साइड, वहां से लेके आगे तक जहां तक आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसका पाइपलाइन है, वो पूरे रास्ते पे आपको कहीं पे भी पेन हो सकता है। किडनी से पेन शुरू होगा, वो रेडिएट होगा, वो एक जगह पे पेन नहीं होगा। वो पेन इतना खतरनाक होता है कि बहुत बार आपको उल्टी जैसा भी होने लगता है, आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। ये सिचुएशन काफी सीरियस हो सकती है अगर आप उसको इमीडिएट अटेंशन नहीं दोगे तो ये था पूरा तामझाम अराउंड किडनी स्टोन क्यों होता है। 80% टाइम कैल्शियम ऑक्सलेट, बाकी टाइम में कभी कभार यूरिक एसिड की वजह से भी होता है। यहाँ पे आता है प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट। नाउ सारे प्रोटीन के सोर्सेस में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं आता। देयर आर सर्टेन फूड आइटम्स जिसके अंदर प्रोटीन है बट उसके अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल है जिसका नाम है प्यूरिन। प्यूरिन मेटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और आपकी नॉर्मल किडनी, नॉर्मल पानी अगर आप सही मात्रा में पी रहे हो तो वो यूरिक एसिड को भी बाहर निकाल देगी। बट आप वो प्यूरिन वाली चीजें खा भी रहे हो और पानी भी नहीं पी रहे हो, इसकी वजह से आपका किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। इसकी वजह से यूरिक एसिड के पथरी बनी है, यूरिक एसिड का आपको प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम इज नॉट प्यूरिन, प्रॉब्लम इज नॉट वे प्रोटीन, प्रॉब्लम इज यू नॉट फॉलोइंग द राइट गाइडेंस। अगर आपको यूरिक एसिड की पथरियां ज्यादा बन रही हैं तो आपको बंद कुछ नहीं करना है, आपको सही में हाइड्रेशन लेना है और बाकी की लाइफस्टाइल फिक्स करनी है। प्यूरिन रिच आइटम्स हैं रेड मीट एंड सी फूड। ये अगेन मैं यहाँ पे हाई टू लो प्यूरिन रिच आइटम्स यहाँ पे स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, इसमें से बंद कुछ नहीं करना है। अगर आपको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो रहा है तो हाई प्यूरिन वाली प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली बंद नहीं करना, थोड़े टाइम के लिए बंद करना। अपनी लाइफस्टाइल फिक्स करो, उसको वापस से लेके आ सकते हो इन अ मॉडरेशन। और मॉडरेशन आपके लिए अलग अलग होगा ना, बिकॉज आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी किडनी की हालत सबका अलग अलग है। तो हम जनरलाइज नहीं बोल सकते कि बंद कर दो प्रोटीन खाना, और वे प्रोटीन में तो प्यूरिन है भी नहीं। तो व्हेन यू से प्रोटीन बंद करना है, क्यों बंद करना है, दैट शुड बी द क्वेश्चन। तो किडनी स्टोन का प्रोटीन के साथ जो कनेक्शन था मैंने आपको बता दिया। 80% ऑफ द टाइम कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, बाकी के टाइम यूरिक एसिड का स्टोन होता है। डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ इट। फिक्स योर हाइड्रेशन, फिक्स योर ओवरऑल लाइफस्टाइल, आपका किडनी स्टोन मैनेज हो सकता है। अब आप बोलोगे कि अभी मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहा है यार। मैनेजमेंट के लिए बेसिक फंडामेंटल से फिक्स करने, कुछ चीज बंद नहीं करने। बट अगर अभी आपको अगर किडनी स्टोन का पेन हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू, 1, इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। खुद के डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। एंड नो, बियर पीने से, सोडा पीने से, ज्यादा पानी पीने से आपका स्टोन बाहर नहीं निकलेगा। इनफैक्ट इट्स अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस। अगर आपको स्टोन का पेन हो रहा है मतलब आपके किडनी में स्टोन है, अगर आप ज्यादा पानी पियोगे तो वो फोर्स की वजह से स्टोन कहीं जाके फंस सकता है एंड कैन क्रिएट एन इमरजेंसी सिचुएशन। आपको सर्जरी वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। तो जब भी पेन हो रहा है, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। वो सोनोग्राफी करके चेक करेंगे कितना बड़ा स्टोन है, कैसे उसको मैनेज करना है। अपने आप के डॉक्टर मत बनो, प्लीज डू नॉट। दिस इज नॉट अ यूट्यूब पे सजेशन लेने वाली कंडीशन। अगर आपको पेन में टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो आप उस पे हीट पैड लगा सकते हो, गर्म, जब तक आप हॉस्पिटल पहुंच रहे हो या क्लिनिक पहुंच रहे हो। बट हीट का सपोर्ट ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा पानी सिप कर सकते हो, बिल्कुल पानी पीना बंद नहीं करना है, बट इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर। एंड रही बात प्रिवेंशन की, ट्रस्ट मी, बेसिक फंडामेंटल्स, 3 to 4 लीटर्स पानी पीना है, गर्मियों में थोड़ा ज्यादा पीना है। मेक श्योर आप डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स को ध्यान रख रहे हो। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या होता है, आपका होंठ सूखना, गला सूखना, कॉन्स्टिपेशन होना, डैंड्रफ होना, इचिंग होना, मसल में क्रैम्प्स आना, यूरिन डार्क येलो कलर का हो जाना। अगेन मैं यूरिन का यहाँ पे शेड छोड़ रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आपको कब ज्यादा पानी पी रहे हो और कब कम पानी पी रहे हो और आपको कितना पीना चाहिए। ये यूरिन के कलर शेड से भी आपको पता चल सकता है। तो मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड, मेक श्योर योर लाइफस्टाइल इज गुड, यू आर नॉट ईटिंग अ लॉट ऑफ सोडियम रिच फूड आइटम्स, या बहुत तली हुई चीजें नहीं खा रहे हो। बट ये तो फंडामेंटल है ना, तली हुई चीजें, सोडियम रिच, शुगर रिच, कैलोरी रिच चीजें मिनिमाइज करो। ईट इन अ मेंटेनेंस और डेफिसिट डिपेंडिंग अपॉन योर गोल। ईट क्लीन कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर का कॉम्बिनेशन। ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, मूव, स्लीप। बेसिक कुछ नया नहीं करना है किडनी स्टोन मैनेजमेंट के लिए। इमीडिएटली अब
अभी पेन हो रहा है तो गो एंड स्टॉप यूजिंग बियर और सोडा एंड टुचके फॉर योर किडनी स्टोन मैनेजमेंट। उससे नहीं होता है वो चीज़, ठीक है। तो जस्ट टू समराइज एवरीथिंग, किडनी स्टोन का हमने एक्सप्लेनेशन देखा, किडनी कैसे काम करती है, स्टोन कैसे बनता है, उसको मैनेज कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है, वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। इफ यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट मैनेजिंग योर लाइफस्टाइल एंड फिक्सिंग योर न्यूट्रिशन एंड लर्निंग न्यूट्रिशन एंड ईटिंग हेल्दी एज अ लाइफ स्किल, कंसल्टेशन डिटेल्स दिए मैंने डिस्क्रिप्शन में, चेक करो। मैंने एक छोटा सा किडनी स्टोन मैनेजमेंट गाइड भी दिया हुआ है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है वो, आपके लिए डाउनलोड करना। यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड डू इट। मैं सारी चीजें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कम्युनिटीज में भी पढ़ाता हूँ, तो अगर आप कोई रनिंग क्लब, बॉक्सिंग क्लब, किटी पार्टी, वुमेन्स क्लब, कोई भी कम्युनिटी का पार्ट हो, एंड इफ यू वांट मी टू कम एंड डू अ सेशन फॉर यू, प्लीज रीच आउट टू माय टीम। एंड आई टीच न्यूट्रिशन एज अ कॉमेडी एज वेल, सो दैट हंसते हंसते आप चीजें सीख सको। तो मैं आपके शहर में भी आ रहा हूँ, उसकी डिटेल्स भी मैंने दी है, देखो। मिलते हैं एंड याद रखो यार, हेल्दी रहना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है।